अभी भागवत का महात्म चल रहा है और महात्म में लिखा है यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। यानी भागवत की कथा को सुनने मात्र का संकल्प कर लेने से स्वयं गोविंद हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो सनत कुमार जब भागवत की महिमा बता रहे हैं, इधर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही श्री वृंदावन में थे। जब भक्ति ने जय जयकार सुनी भागवत कथा की, तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुर्वदन्ति। कितना सुंदर कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी भागवत का ही कीर्तन करते हुए भागवत में पधार रही है, और ये भागवत का ही कीर्तन है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के भागवत की कथा में पधार रही है और कीर्तन कर रही है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए इस कीर्तन को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन में भगवान के 7 नाम है, ध्यान देकर के सुनना। श्री, श्री माने राधा। बोलो राधे रानी की जय हो। कृष्ण, कर्षतीति इति कृष्ण, जो सर्व आकर्षक हैं वो कृष्ण है। फिर नाम आता है गोविंद। कहते हैं गोपम आनंदम ददाति इति गोविंदम। हरति पापानि इति हरि। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका दास हूं। नारायण, नार कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान की मूर्ति है, और प्राणों के अधिष्ठाता श्री वासुदेव। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा भाव प्रभु के चरणों में रखते हुए इस कीर्तन को प्रतिदिन किया करो। याद कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति कीर्तन करती हुई आनंद तट पर पहुंची है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने उठकर भक्ति महारानी को प्रणाम किया, और नारद जी से भक्ति ने पूछा। भक्ति नारद जी से पूछ रही है कि मैं भागवत की कथा सुनने के लिए आ गई हूं, अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के आई हूं, तो महाराज अब ये बताइए कि मैं कहां पर बैठूं। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देकर के सुनना। भक्ति कितना सुंदर प्रश्न कर रही है और नारद जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भक्ति ने पूछा कि मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कहां बैठूं। तो ध्यान देना,
नारद जी ने कहा है कि भक्ति महारानी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सभी श्रोताओं के हृदय में तुम अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बैठ जाओ। कहने का अभिप्राय क्या है, ध्यान देकर के सुनना, कि भागवत के श्रोता के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का होना अति आवश्यक है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? ये श्रवण के 3 अंग बताए हैं भागवत की कथा में। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए भागवत कथा सुनने वाले के मन में। दूसरा जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा कि यहाँ तक के भागवत कथा में ये प्रसंग आ गया, अब आगे कौन सा प्रसंग आएगा, ये जिज्ञासा बनी रहे। आगे क्या भागवत कथा में हमें सुनने के लिए मिलेगा, जिज्ञासा निरंतर बनी रहे। और तीसरा है निर्मत्सरता। जब तक भागवत की कथा सुनो तब तक परिवार की, व्यापार की, घर बार की सारी चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दो। सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप करके भागवत की कथा में बैठ जाओ। यदि मत्सरता रख करके भागवत की कथा में बैठते हैं तो भागवत की कथा में मन नहीं लगता। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्या भावना होनी चाहिए भागवत की कथा में बैठकर? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जिज्ञासा, श्रद्धा और निर्मत्सरता, ये भागवत कथा के 3 अंग बताए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भागवत के श्रवण के 3 अंग हैं, तो भागवत के श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देकर के सुनना। अभी भागवत की कथा प्रारंभ नहीं हुई, ये महात्म चल रहा है और महात्म में बताया जा रहा है कि भागवत कथा के श्रवण के 3 अंग हैं और भागवत की कथा के श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान देकर के सुनना। पहला श्रोता होता है जो भागवत की कथा में बैठ करके और भागवत की कथा को मन से सुनता है, केवल और केवल भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए भागवत की कथा में ही उसका मन लगा होता है, वो होता है श्रोता। और दूसरा होता है सरोता। भागवत की कथा चल रही है, कथा से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी ही चर्चा में लगा है। पड़ोसी बैठा है पास में तो पूछता है क्या हाल चाल है, तेरे घर में बेटा कैसा है, बहू कैसी है। तो भागवत कथा से कोई मतलब नहीं, अपनी व्यथा चालू कर दी कथा पंडाल में बैठकर भी। सरोता का मतलब होता है, ये पान वाले रखते हैं सरोता, सुपारी काटने का यंत्र, जानते हो, सुपारी काटने का यंत्र। इसी प्रकार से भागवत का ये सरोता होता है, भागवत से कोई मतलब नहीं और भागवत पे तो चल गया सरोता और अपनी बात प्रारंभ कर दी। भागवत चल रही है, इधर अपनी चर्चा चल रही है, तो वो होता है भागवत का सरोता। और तीसरा होता है भागवत का सोता। भागवत की कथा में आकर के बैठ तो गए, लेकिन स्थान ऐसा देखेंगे सिराना लगाने वाला, और बैठ करके वहां कथा नहीं सुनेंगे, सो जाइए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप देखना कथा पंडाल के अंदर कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा चल रही है और इधर उनकी नींद चल रही है। भले घर में तो घर वाले सोने नहीं देते, चलो भागवत की कथा में थोड़ा सिराना लेकर के बैठेंगे और 2 घड़ी की नींद निकल जाए, तो भागवत की कथा में सोते मिलेंगे।
ऐसा भी होता है कि भागवत की कथा जब तक पुण्य प्राप्त नहीं हो, तब तक पुण्य उदय नहीं हो, जब तक भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती, तो वो भागवत की कथा में आकर के बैठ तो जाते हैं, लेकिन गुणाका देवी साथ में आ जाती है और नींद लग जाती है। पता ही नहीं चलता भागवत की कथा कहां से कहां पहुंच गई, और फिर झटके से नींद खुलेगी, अरे कहां थे कहां आ गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अपने आस पास में ध्यान रखना, कौन कौन तो भागवत का श्रोता है, कौन भागवत का सरोता है, और कौन कौन भागवत में आकर के सोता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अपने बगल में, अगल बगल में देखते रहना। तो ये तीनों प्रकार के व्यक्ति भागवत की कथा में मिलेंगे। आज नारद जी महाराज भक्ति महारानी को कहते हैं कि भक्ति महारानी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं उनके हृदय में तुम अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बैठ जाओ। कहने का अभिप्राय है श्रोता के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। श्रोता के अंदर भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। तीनों बातों को समझना है। भक्ति मतलब जितनी देर भागवत की कथा चले, भक्ति पूर्वक उस भागवत की कथा को सुनो। ज्ञान, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और थोड़ा उस पर मंथन भी करना कि जो हमने सुनी है वो शिक्षा हमारे जीवन में ग्रहण करें। और वैराग्य, वैराग्य मतलब जितना समय कथा में बैठो उतना समय घर की, बाहर की, व्यापार की सारी चिंताएं प्रभु के हाथ में छोड़ दो और बैठ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके और मन से भागवत की कथा को सुनो। इस प्रकार से जब तुम कथा को सुनोगे, कथा में बैठोगे, तो निश्चित कथा आपके लिए फलदायक होगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज भागवत की कथा तो हमने बहुत सुनी लेकिन फल नहीं मिला। तो ध्यान देना, भागवत की कथा को सुनने का नियम होता है। आगे नियम बताएंगे हम आपको। तो नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक यदि भागवत की कथा को आप श्रवण करते हैं तो जरूर वो कथा आपको फलदायक होती है और भागवत की कथा मनोकामना को भी पूर्ण करती है। आपकी कोई भी मनोकामना हो मन में, आप भागवत की कथा में लेकर के बैठिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके कहिए कि हे प्रभु, हम आपकी भागवत की कथा को प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनेंगे। हमारी ये मनोकामना आपके चरणों में समर्पित है, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करना। तो संसार की, घर की, परिवार की, व्यापार की कोई भी मनोकामना आपके मन में हो, प्रभु के चरणों में रखो और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत की कथा को सुनो। ऐसा मेरा विश्वास है पूरा कि आपकी मनोकामना अवश्य रूप से भागवत की कथा को श्रवण करने से पूर्ण होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज नारद जी महाराज भी बैठे हैं श्रोता बनकर के। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है कि महाराज ये बताइए, भागवत की कथा को सुनकर के कौन कौन जीव पवित्र हो जाता है। तो भागवत में बता रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार लता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो जीव पवित्र हो जाता है, चाहे वो कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, गुरुजनों का आदर भी न किया हो। कभी जीवन में ऐसा अपराध भी बन जाता है कि गुरुजनों का भी आदर न किया गया हो। पंचोग्र पाप, 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं भागवत की कथा में। ध्यान देकर के सुनना, ये 5 प्रकार के पापी
भागवत की कथा में बैठ करके पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से पाप हैं? 5 प्रकार के पाप हैं। पहला पापी वो होता है जो ब्रह्मघाती यानी ब्राह्मण का पान करने वाला, वो ब्रह्मघाती पापी की श्रेणी में आता है। और दूसरा पापी होता है गौघाती, गौ पर अत्याचार करने वाला, गौ को मारने वाला, गौ की हत्या करने वाला, ये दूसरे नंबर का पापी बताया है। और तीसरा पापी होता है मदिरा का पान करने वाला। मदिरा माने दारू, दारू का सेवन करने वाला तीसरे नंबर का पापी है। ये भागवत की कथा बता रही है। और चौथा पापी होता है स्वर्ण की चोरी करने वाला, जो दूसरे के धन को हरण कर लेता है, अनीति का धन कमाता है, चोरी का धन कमाता है, स्वर्ण की चोरी करता है, वो चौथे नंबर का पापी है। भागवत की कथा में ऐसा प्रसंग है और बता रहे हैं विस्तार से। 5वां पापी कौन सा है, ये विशेष ध्यान देने की बात है, ध्यान देकर के सुनना। 5वां पापी वो होता है जो इन 4 पापियों का संग कर लेता है, इनके संग उठ बैठ करता है, वो 5वें नंबर का पापी होता है। आप लोग कहेंगे कि महाराज संग करने वाला पापी कैसे हो जाता है? तो कहते हैं जीवन में जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इन 4 का संग करने पर वैसी ही बुद्धि आपकी भी हो जाएगी और उसी प्रकार का कार्य आप भी करने लगेंगे। तो ये 5वें नंबर का पापी होता है, इन 4 को संग करने वाला। इसलिए जीवन में ध्यान दें, संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसा आपका जीवन बनेगा। बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे जब हमारे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी संगत अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो। संगत अच्छी होगी तो अच्छे व्यक्ति ही बनेंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो जीवन में काम आएंगे। उस संस्कार के वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी संतान एक दिन सुख का अनुभव करेगी। इसलिए माँ और पिता दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जितना जरूरी शिक्षा देना है उससे कहीं 100 गुना अधिक जरूरी संस्कार देना है। आज के युग में हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन साथ में संस्कार देना भूल रहे हैं। और संस्कार देना भूल रहे हैं इसीलिए यही बच्चे बड़े होकर माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। माता पिता के संग रहना इनको अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी भेज देते हैं, क्योंकि संस्कार बचपन से दिया नहीं। यदि संस्कार हम बचपन से बच्चों में डाल दें तो ऐसी स्थिति अपने जीवन में नहीं आएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जितनी जरूरी शिक्षा है उससे 100 गुना अधिक संस्कार है। इसलिए अपने बच्चों को भागवत की कथा में जरूर लेकर के जाएं। हम देखते हैं कई लोग कहते रहते हैं महाराज हमारे तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और उस समय आपको याद आती है कि बेटा हमारा कहना नहीं मानता, बेटी हमारी कहना नहीं मानती। तो ये संस्कार की शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए थी। बचपन से यदि राम की कथा सुनाओगे, राम के चरित्र यदि बच्चों को सुनाओगे, तो राम के चरित्र सुन करके उनके अंदर वो संस्कार उत्पन्न होगा कि भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और मेहमानों के साथ कैसा आदर सम्मान होना चाहिए। ये संस्कार की बातें राम कथा और भागवत की कथा को सुनने से ही मिलती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार डालने की आदत डालें। जब आप भागवत कथा सुने तो साथ में बच्चों को लेकर के बैठे। आज देख रहे हैं बच्चे सारे दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं, न जाने क्या क्या देख रहे हैं।
तो उनको मोबाइल में साथ में लेकर के भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे। प्रतिदिन का नियम बनाए कि आधे घंटे भागवत की कथा, राम की कथा, रामचरित्र, ये उनको साथ में लेकर के बैठे और दिखाएं, सुनाएं। जहां जहां मौका मिल रहा हो भागवत की कथा में जाने का, बच्चों को अपने साथ में लेकर के जाएं। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये समय ऐसे ही निकल जाता है, बाद में याद रहती है, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। कि कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद में पछतावे के अलावा और कुछ रहता नहीं है, और पछताने का कोई मतलब भी नहीं रहता। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो संग का रंग कैसे चढ़ता है? भागवत की कथा में भी एक कथा आती है, ध्यान देकर के सुनना। हम आपको ये कथा सुनाते हैं कि संग का रंग कैसे होता है। इस संबंध में कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। ध्यान देकर के सुनना। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। ये धुंधुली सब प्रकार से जीवन में आनंद है, केवल एक बात का अभाव है, आत्मदेव और धुंधुली के घर में कोई संतान नहीं है। और जब घर में कोई संतान नहीं होती है तो आप जानते हो घर खाने को दौड़ता है, और इच्छा होती है कि हमारे घर में भी संतान होनी चाहिए, हमारे घर में भी किलकारियां होनी चाहिए। तो आत्मदेव इस बात को लेकर के दुखी रहने लगा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ये कोई पेड़ पौधा ला करके लगाता है तो वो पेड़ पौधा भी मुरझा जाता है, कोई गौ घर में पाल लेता है तो वो भी बांझ निकल जाती है। ऐसा जीवन आत्मदेव का। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, और दुखी होकर के आत्मदेव ने एक दिन ये निर्णय किया कि अब मैं घर छोड़ करके अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जा रहा हूं। तो घर छोड़ करके निकल पड़ा। जंगल में सामने से महात्मा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आत्मदेव से पूछा, कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता पलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आप दुखी क्यों हो? क्या चिंता आपको खाए जा रही है? थोड़ा बताओ तो साधु को देख करके ये ब्राह्मण देवता प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में अपनी इच्छा रखते हैं कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पेड़ पौधा लगाता हूँ वो भी मुरझा जाता है, गौ पालता हूँ तो वो भी बांझ निकल जाती है। मैं तो दुखी हो गया, और दुखी होकर के आज घर छोड़ के अपने प्राणों का त्याग करने निकला हूँ। अब आप मिल गए हैं तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे संतान का वरदान दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। साधु महात्मा ने सोचा कि ब्राह्मण हमारे चरणों में प्राण त्याग करेंगे, ये तो अच्छा नहीं होगा, समझाते हैं इसको। तो समझाने लगे कि ब्राह्मण देवता आप क्या करोगे संतान लेकर? संसार में इतिहास उठा करके देखो, जिनके संतान हुई है उनको क्या सुख मिल गया? सुखी संसार में कोई नहीं है। संतान से सुखी हो जाओगे इस बात की गारंटी क्या है? आप भगवान का भजन करिए, भगवान के भजन से आपको जीवन में जरूर सुख मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो महात्मा समझाने लगे हैं और उदाहरण भी दिया है कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। कहते हैं कि महाराज एक बार महाराज दशरथ के मन में भी ये आत्मग्लानि हो गई थी कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ये महाराज दशरथ की कथा ध्यान देकर के सुनना। ये दशरथ के घर में संतान नहीं थी महाराज, और इंद्र के यहां इनका आना जाना था।
तो इंद्र इनका इतना सम्मान करता था, जब इंद्र के यहाँ पहुंचते थे तो अपना आधा सिंहासन खाली करके और महाराज दशरथ को बिठाया करते थे। एक दिन के बाद महाराज दशरथ इंद्र से मिलकर के बाहर आए और कोई काम याद आ गया, फिर से इंद्र की सभा में पहुंचे तो क्या देखा, इंद्र अपने आधे सिंहासन को धुलवा रहे हैं। महाराज दशरथ ने पूछा कि इंद्र आप ये क्या कर रहे हैं? तो इंद्र ने मुंह पर ही कह दिया कि महाराज आपके बैठने से हमारा आसन अपवित्र हो गया है, क्योंकि आपके घर में संतान नहीं है। तो जिसके घर में संतान नहीं होते ना, पड़ोसी भी उसको ताने मारता है और तानों से परेशान हो जाते हैं। आज इंद्र ने भी ताना मार दिया, आपके घर में संतान नहीं है, इसलिए आपके बैठने से हमारा आसन अपवित्र हो जाता है, इसको हम धुलवा रहे हैं। उसी दिन महाराज दशरथ के मन में आत्मग्लानि हो गई कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। जब आत्मग्लानि हो और कोई मार्ग दिखाई ना दे, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये रामायण में हमको देखने को मिलता है कि महाराज दशरथ उसी समय अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जब भी आपके मन में कोई दुख हो, पीड़ा हो और उसका कोई मार्ग ना हो, तो एक ही उपाय है, अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर के पहुंच जाओ। क्या लेकर पहुंच जाओ? अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर के पहुंच जाओ और गुरु को प्रणाम करके अपनी मनोकामना समर्पित करो। गुरु के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना संपूर्ण होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। तो ये मनोकामना संपूर्ण होने के बाद से एक बात हमको याद आई है, विशेष रूप से ध्यान देकर के सुनना, बता देते हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा को हमने ये सबको सूचना दी थी। सब लोग कहते रहते थे महाराज आपको इतने दिन कथा करते हो गए, 108 कथा आपने पूरी कर ली। हम लोग आपके यहाँ आने जाने के लिए तरसते रहते हैं, कभी आप हमको बुलाते नहीं हो। हम चाहते हैं कि हम आपके पास आए और हमारे मन के दुख आपको प्रकट करें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमें आशीर्वाद मिले। ऐसा कोई नियम बनाइए। तो गुरु पूर्णिमा से ये नियम हमने बनाया है कि प्रत्येक रविवार, प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को हम अपने निवास स्थान जटवाड़ा में मिलेंगे। ग्राम जटवाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। और प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आएंगे, उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया जाएगा। तो जिसके भी मन में कोई घर की, व्यापार की समस्या हो, परिवार की समस्या हो और कोई समस्या हो, जिस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, तो याद रखना प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ग्राम जटवाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, जो हमारा निवास स्थान है, वहां पर हम मिलेंगे। समय रहेगा 11 बजे से 4 बजे का और वहां पर मनोकामना जो भी आप लेकर के आएंगे, वहां से गुरुदेव का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से आपको मिलेगा। तो जो भी आना चाहे वो महीने के अंतिम रविवार को आ सकते हैं। ग्राम जटवाड़ा में 11 से 4 बजे का समय रहेगा और एक दिन पहले फोन पर संपर्क करके पता कर लेना कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी कोई कार्यक्रम होगा कहीं आने जाने का या कोई भागवत कथा हुई तो हो सकता है हम नहीं मिलेंगे। तो अंतिम रविवार से एक दिन पहले शनिवार को फोन करके पूछ लो कि गुरुदेव हम आना चाहते हैं आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे।
तो जो भी कोई दुख पीड़ा अपने मन में हो, कोई समस्या हो, तो गुरुदेव के चरणों में तुरंत जाना चाहिए। यहाँ दशरथ अपने गुरुदेव के चरणों में गए और जाकर के अपने मन की व्यथा रखी, मनोकामना रखी। तो गुरुदेव ने तुरंत कहा, अरे दशरथ, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब तू हमारे पास आए और हम तुझको आशीर्वाद प्रदान करें। तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। महाराज दशरथ के घर में 4 संतान हुई। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोलो राधे रानी की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल आधे घंटे की कथा हम फिर से आपको सुनाएंगे। प्रतिदिन भागवत की कथा सुनते रहिए YouTube चैनल पर। YouTube चैनल सर्च कीजिए इंदौरिया जी महाराज राम गोपाल शर्मा, और वहाँ पर प्रतिदिन आधे घंटे की कथा आपको हम सुनाएंगे। प्रतिदिन इस कथा को सुनते रहें। जो भी अपनी मनोकामना लेकर के इस कथा को प्रतिदिन सुनेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है कि आपकी मनोकामना जरूर संपन्न होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।